कोटा भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक संपन्न। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठक में हुई शामिल। बैठक के 2 सत्रों में शामिल रही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। आपको बता दें कि कोटा में भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक अब संपन्न हो चुकी है। वसुंधरा राजे भी इस बैठक में शामिल हुई थी। इस बैठक में पोस्टरों से गायब था वसुंधरा राजे का फोटो। वसुंधरा राजे ने बैठक में भाग लेकर भी दूर रहने का दिया संदेश। बैठक से निकलकर वसुंधरा राजे ने संघ कार्यालय में प्राचार्यों से बंद कमरे में की मंत्रणा। आपको बता दें कार्य समिति की बैठक अब संपन्न हो गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे कोटा ब्यूरो चीफ प्रणय विजय जुड़ चुके हैं। जी प्रणय, बताएं, ये बैठक संपन्न हो चुकी है, वसुंधरा राजे भी इसमें मौजूद थी। क्या कुछ स्ट्रैटेजीज हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई, क्या कुछ अपडेट इस पे? जी हर्षिता, वसुंधरा राजे बैठक में शामिल हुई थी और वो बैठक को बीच में छोड़कर चली गई। ये बात मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जो बैठक हुई 2 दिन तक का जो मैराथन बैठक हुई, उसमें कांग्रेस सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल को लेकर ब्लैक पेपर जारी किया गया। मोदी सरकार की ताकत और गहलोत सरकार की कमजोरी को हथियार बनाने के लिए एक रणनीति बनाई गई, जिसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं, बूंदी रोड पर जो रिसोर्ट में एक हुई थी, ये जिसमें पहले सत्र में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने संबोधित करते हुए कहा था कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का मीनू कार्ड बन गया है, हर काम के रेट तय हैं। केंद्र सरकार के 8 साल की योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने हाड़ौती के दिवंगत पार्टी नेताओं के योगदान को भी याद किया। इस सत्र में सिर्फ 3 ही लोगों ने संबोधित किया। एक पूनिया ने उद्घाटन का भाषण दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल के कार्य गिनाए और प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने पिछले दिनों में दिवंगत हुए पार्टी के नेताओं के प्रति शोक व्यक्त किया। दूसरे सत्र में राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा की गई। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने बताया कि 2 चरणों में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों पर है, जिसके तहत इन सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाना तय है। जबकि दूसरा प्रस्ताव राजस्थान की कांग्रेस सरकार के 3.5 साल के कथित कुशासन पर था, जिसके लिए आगामी दिनों में प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारी करने का भी प्रस्ताव रखा गया। बैठक में सतीश पूनिया, अरुण सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, भारती बहन और घनश्याम तिवारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत प्रदेश के और कई कद्दावर नेता और पदाधिकारी आए। जो लोकल विधायक हैं भाजपा के, वो तो शामिल थे ही सही, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई है वो ये है कि जो वसुंधरा राजे का कल आना हुआ था कोटा में, इसके पहले जो प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जा रही थी कोटा शहर भाजपा की तरफ से, उसमें वसुंधरा राजे का कहीं नाम नहीं था। बहरहाल वो आई वहां पर, लेकिन जैसे ही वो मंच पर आई तो उसके बाद में 2 घंटे वो वहां पर बैठी। उसके बाद अचानक बिना उद्घोषण दिए, अपना भाषण दिए, वहां से चले गई। प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में बूंदी रोड पर जो हुई थी, इसमें लंच के लिए वसुंधरा राजे निकली थी कि मैं लंच के लिए निकल रही हूँ। उसके बाद में बैठक में वापस नहीं आई। इसके बाद वो शहर में कुछ जगह पर होती हुई संघ कार्यालय चली गई, जहां उन्हें तीसरे सत्र का संबोधन करना था, उस जगह पर वो नहीं रही और संघ के कार्यालय में कोटा शहर में आ गई और वहां पर संघ के प्रचारकों से उन्होंने 1 to 1 बातचीत की। इसमें प्रांत प्रचारक विजयानंद, वरिष्ठ प्रचारक राजेंद्र और विभाग प्रचारक शामिल थे। इसके साथ वसुंधरा राजे के साथ पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल उनके साथ थे। इन नेताओं को अलग करके भी उन्होंने बंद कमरे में इन तीनों व्यक्तियों से बात की। लेकिन जो सवाल उठकर ये आ रहा है कि वसुंधरा राजे बीच में क्यों कार्यक्रम छोड़ के चली गई, किस वजह से उनको अचानक जाना पड़ा कि वो अपना भाषण भी नहीं दे पाई। इसके पहले जब वसुंधरा राजे के कार्यकर्ताओं के साथ इस सभा स्थल पर घुसने लगी थी, तो उनके कार्यकर्ताओं के साथ भारी धक्का मुक्की हुई है
और एक लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई थी। तो कुल मिलाकर जो आपसी सामंजस्य है उसकी कमी नजर आई। सियासी मैसेज ये दिया वसुंधरा राजे ने कि वो नजदीक भी हैं पार्टी के और दूर भी हैं। और जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे मंच पर साथ बैठी नजर आई, लेकिन उन्होंने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। इस तरह की चीजें जो है वो सामने आई हैं और वसुंधरा राजे का बैठक का बीच में छोड़ के चला जाना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर भवानी सिंह राजावत ने कहा है कि वसुंधरा राजे का जनाधार है, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, मतलब उनको इग्नोर किया गया, ऐसी चीजें सामने आई है। जी प्रणय, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जैसा आपने बताया कि वसुंधरा राजे बीच बैठक में छोड़ के चली गई, उठ गई वो बैठक से, इस चीज का संदेश या इस चीज का रिजल्ट 2023 के विधानसभा चुनाव पे भी पड़ सकता है? ये जो गुटबाजी है भाजपा की और जो वर्चस्व की लड़ाई है वो ये है कि वसुंधरा राजे के बिना आम कार्यकर्ता ये मानता है कि वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री हैं। 20 साल बाद प्रदेश स्तरीय बैठक कोटा में हो रही है, जो कोटा हाड़ौती संभाग में आता है और हाड़ौती संभाग वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। ऐसी जगह पर उन्हें नेग्लेक्ट किया जाना, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाना और एक तरीके से वो उनको ऐसा मजबूर किया जाना कि वो बैठक को बीच में छोड़कर चली जाएं, बिना उद्बोधन दिए चली जाएं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस तरह की बैठक होती रहेंगी लेकिन धरातली तौर पर इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा जब तक पार्टी के बड़े नेता एकजुट नहीं हो जाते। और खासकर वसुंधरा राजे को हाड़ौती क्षेत्र में नजरअंदाज किया जाएगा तो इसका परिणाम बीजेपी को बहुत बुरे से भुगतना पड़ेगा। ये पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता मुखर रूप से इस बात को बोल रहे हैं। जी प्रणय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये फोन लाइन पे जुड़े हुए थे कोटा ब्यूरो चीफ प्रणय विजय, जिन्होंने बताया कि पोस्टर राजनीति भी हुई। कोटा बीजेपी की कार्यसमिति बैठक अब संपन्न हो चुकी है।